नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को दबा देना ताकि हमारी सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी को पूरा जरूर देखना। ये कहानी उस बदनसीब लड़की की है जिसका कसूर बस इतना था कि उसका रंग काला था। एक सुमन नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका रंग काला था, इसलिए सब उसे ताने दिया करते थे, लेकिन वह इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो रही थी। सुमन के माता पिता ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। बहुत सारे रिश्ते तो शादी होने से पहले ही सुमन के टूट चुके थे, क्योंकि उसका रंग काला था। सब उसके रंग को देखकर ही मना कर दिया करते थे। इन सब बातों से सुमन के माता पिता बहुत परेशान हो चुके थे। बहुत रिश्ते टूटने के बाद सुमन के लिए एक रिश्ता आया। सब लोग बहुत खुश थे और तैयारी में लगे हुए थे। सुमन भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। लड़के वाले भी आ चुके थे। सुमन की माँ सुमन को बाहर लेकर आती है। लड़के की माँ सुमन को देखकर ही मुंह बिगाड़ लेती है और दोनों माँ बेटे सुमन को देखकर खुसर फुसर करने लगते हैं। सुमन के पिताजी ये सब समझ रहे थे और वह सुमन को कहते हैं, बेटी जरा अंदर से कुछ खाने के लिए ले आओ। सुमन रसोई घर में चली जाती है। सुमन के पिताजी लड़के वालों से कहते हैं, क्या आपको मेरी लड़की पसंद है? लड़के की माँ मुंह बिगाड़ कर कहती है, भाई साहब, हमें आपकी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैंने इस लड़की से अपने बेटे की शादी करवाई तो मेरे तो पोती पोते भी काले होंगे। ये सारी बात सुमन के पिताजी के कलेजे को लग जाती है। वह उनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, आपकी जो भी मांग होगी मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन आप मेरी बेटी को अपना लो। ये सब सुनकर लड़के की मां लालच में पड़ जाती है और वह दोनों रिश्तों के लिए मान जाते हैं। सुमन को जब यह पता चलता है कि लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया है, वह बहुत खुश होती है। सुमन के पिताजी अपनी बेटी को देखकर अपने आंसू छुपा लेते हैं और उनके पास जो भी जमीन होती है उसे बेचकर वह अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं। सुमन की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है और वह उस घर के लोगों को भी अपना ही मानती है, लेकिन शायद वह सुमन को अपना नहीं मानते। सुमन की शादी के बाद 2-3 दिन में सारे मेहमान चले गए थे और सुमन के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता था। सुमन का पति विकास भी उससे दूर दूर रहता था। सुमन सबको खुश करने के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया करती थी, लेकिन वह सब मुंह बिगाड़ लिया करते थे। धीरे धीरे सुमन बहुत परेशान रहने लगी थी। विकास हमेशा सुमन को ताने मारता था कि तेरा रंग तो काला है। सुमन को लगने लगा शायद अब मुझे यहाँ कोई सम्मान नहीं देगा। सुमन ने किताबें उठाई और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अब खुद के दम पर कुछ करके दिखाना था। सुमन घर का काम खत्म करके पढ़ाई में लगी रहती थी, लेकिन सुमन की सास को तो यह भी मंजूर नहीं था। जैसे ही विकास घर आता, वैसे ही विकास की माँ उसे उल्टा सीधा अपनी बहू के बारे में पढ़ा दिया करती थी। बेटा, सारा काम घर का मैं करती हूँ, बहू तो बस कमरे में ही घुसी रहती है। विकास अपनी माँ की बातों में आकर सुमन पर हाथ उठा देता है। सुमन इन सारी बातों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह सोचने लगती है, क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? सुमन अपने माता पिता से भी कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। सुमन पूरी तरीके से टूट चुकी थी। सुमन अपनी शादी के 2 साल बाद गर्भवती हो गई थी। यह उसके लिए एक नई जिंदगी थी। वह सोचती थी अगर उसका बच्चा हो जाएगा तो शायद सब उसे सम्मान देने देंगे। वैसे तो सब सुमन के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं विकास सुमन को ताना मारता था, कहीं तेरा बालक तेरी तरह ही तो नहीं होगा। ये सारी बातें सुमन को बहुत चुभती थी, लेकिन वह चुप रहा करती थी, क्योंकि सुमन को अपने बच्चे के आने से नई किरण दिखने की उम्मीद थी। धीरे धीरे 9 महीने पूरे हो रहे थे। सुमन भी अपना बहुत ख्याल रखती थी। 9 महीने पूरे होने के बाद सुमन को हल्का सा दर्द शुरू हो गया। विकास और उसकी माँ सुमन को अस्पताल लेकर निकल गए। दोस्तों, आगे जो होने वाला है किसी ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया। सुमन को बहुत तकलीफ होने लगी थी। डॉक्टर साहब ने बोला सुमन को दूसरे अस्पताल ले जाना होगा। सब सुमन को दूसरे अस्पताल लेकर भागे, लेकिन बहुत खून बहने के कारण सुमन की मौत हो गई। सुमन अपने बेटे का मुंह भी नहीं देख पाई। वह बेचारी सोचती थी कि बच्चा होने के बाद क्या पता सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह बेचारा बच्चा अपनी माँ के बिना ही रह गया। सुमन के माता पिता को यह सब सूचित किया गया। वह दौड़े दौड़े आए। वह दोनों फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। अब सुमन हमारे बीच नहीं रही थी। विकास और उसकी माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। दोस्तों, क्या रंग रूप ही सब कुछ होता है? रंग रूप से कुछ भी नहीं होता। इंसान के गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मेरा मानना तो ये है कि गुण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लड़कियों में तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा, तुम्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस कलयुग में कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। सुमन के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ।